हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है और आपको कुछ एक्शंस और कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी हो जाते हैं आपकी जर्नी में, जहाँ पे आपको आपके कार्मिक को छोड़ना पड़ता है, आपको फॉरगिव करना पड़ता है। और नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और कैसे आपके ऑरा को शेयर करके आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं अगर आप अपने कार्मिक को छोड़ते नहीं हैं, उनको माफ़ नहीं करते हैं, उनसे कॉर्ड कट नहीं करते हैं, उनसे सारी तरीके से आप कम्युनिकेशन कट नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आगे आपको कुछ डायग्राम भी शेयर करके बताने वाली हूँ कि आपका ऑरा पे कितना प्रभाव पड़ता है और आपको इस हद तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अपने कार्मिक के जो बुरे कर्मा है वो भी आपको झेलने पड़ते हैं। यस, ये बात शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी या तो हज़म नहीं होगी। ऐसी ऐसी हो सकता है कि हमको यही क्वेश्चन उठता है कि हम किसी के कर्मा क्यों बैर करें, राइट? या हम किसी के बुरे कर्मा कैसे बैर कर सकते हैं। मतलब सबके अपने अपने इंडिविजुअल कर्मा होते हैं जो सबको खुद को चुकाने होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही रेयर सोल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल होती हैं। तो उनके ऑरा में एक ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तब वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर नेगेटिविटी आपके आसपास है या नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपके कार्मिक हैं, लेकिन फिर भी आप उसको पहचान नहीं पाते हैं और आपको टाइम रहते आप उनसे कनेक्शन तोड़ते नहीं हैं, तो फिर उनके बुरे कर्मा भी आपको झेलने पड़ते हैं। यस, और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस आने वाले होते हैं वो सारे वो लेके जाते हैं। ये सच है, अनबिलीवेबल लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने अपनी लाइफ में फील की हैं, एक दो बार नहीं बहुत बार, और कुछ ट्विन फ्लेम्स के मुंह से भी मैंने सुनी भी है। तो ये बात सत्य है और मैं कुछ ऑरा के बारे में आपको और डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, जो भी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपना पूरी तरीके से डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं, अपना नेगेटिविटी सब रिलीज़ कर रहे हैं, अपने कार्मा बैगेजेस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आपका पीछा छोड़ नहीं रही है, आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स आने वाली होती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते आते रह जाती है, आपका यूनियन होते होते रह जाता है और बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके ऑरा में ऐसे कौन से लोग हैं जिससे अभी भी आप अपना ऑरा शेयर कर रहे हैं। मतलब ट्विन फ्लेम्स एक टाइम के बाद जब अपनी हीलिंग कर लेते हैं तो उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक हो जाता है, मैग्नेट की तरह आपका ऑरा बन जाता है, जो नेगेटिविटी को भी अपनी तरफ खींचने लगता है और पॉजिटिविटी को भी। नेगेटिविटी को क्यों खींचता है? अगर आप अपने कार्मिक के साथ अभी भी कनेक्टेड हो या आप अपने कार्मिक को अभी भी पहचान नहीं पाए हैं और उससे कनेक्शन कट नहीं किए हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा में ट्रांसफ़र होगी ही होगी, और वो नेगेटिविटी आपके ऑरा में दूसरी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके वो नकारात्मक चीज़ें चिपकाती रहेंगी। और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, आपकी जो भी अबंडेंस है, आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स देने वाले हैं, वो सारा दूसरे लोग लेके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनवर्क कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका यूनियन नहीं हो रहा है, आपको अबंडेंस आपकी लाइफ में जो आने वाली होती है वो भी आपको नहीं मिलती है, चेक करें क्या आप सही टाइम पे सही एक्शन ले रहे हैं। जहाँ पे आपके कार्मिक कनेक्शन क्लियर हो चुके हैं फिर भी आप उस कार्मिक को अपनी लाइफ में रख रहे हो, उनसे कॉर्ड कनेक्ट किए हुए हैं। और ये मेरे एक वीडियो में भी मैंने बताया है कि अगर आप बातचीत बंद कर देते हैं या उनको अपनी लाइफ से निकाल भी देते हैं, लेकिन अपने दिल से उनको फॉरगिव नहीं करते हैं, अगर आप उनसे डरते हैं या आप उनको फॉरगिव नहीं करते हैं, तो भी आपकी कॉर्ड कनेक्ट रहती ही रहती है, आप अपना ऑरा उनसे शेयर करते ही रहते हैं अनजाने में। अगर ये चीज़ें भी होती हैं तो भी आप अनजाने में ही सही, लेकिन आप अपनी
प्योर एनर्जी उनको देते रहते हैं और उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा में चिपकते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ अभी और डायग्राम के थ्रू। तो देखते हैं कि आप अपने ऑरा में कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी लाइफ में आपके कार्मिक को जहाँ पे आपको छोड़ना है और जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपके ऑरा में कौन सी चीज़ें उनकी वजह से क्रिएट होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये है आप। ठीक है, ये है एक ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये TF जो भी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये समझ लो कि आप हैं, ये आपका ऑरा है। ठीक है, जब आप अपना इनर वर्क काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में आ जाते हैं, तब आपका ऑरा कुछ इस तरह से बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना है ड्राइंग, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी इस वक्त जो सोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो लेकिन आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि इसमें जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपकी जर्नी के लिए। तो आप सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए। ठीक है, ये है ट्विन फ्लेम जो अपने मैग्नेटिक ऑरा के साथ यहाँ पे है, और ये है उनके कुछ कार्मिक। ठीक है, जहाँ पे आप या तो पहचान चुके हैं, अगर आपने इनके साथ कॉर्ड कट कर दी हैं, या तो कनेक्शन कट कर दिया है, फ़ोन पे भी ब्लॉक कर दिया है, मैसेज पे भी ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आपने अपने कार्मिक को पहचान लिया है कि, और आपको पता चल गया है अगर कि ये आपके कार्मिक है और इनके साथ अभी आपका कर्म ख़त्म हो चुका है, अगर आपने इन सब चीज़ों से उनको मतलब अपनी लाइफ से हटा दिया है। ठीक है, बट अगर आप इनको फॉरगिव नहीं किए हैं या आपको इनसे डर लगता है, तो भी आप अपनी कॉर्ड बार बार जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मार्क करना है कि क्या आपकी कॉर्ड बार बार यहाँ से कनेक्ट हो रही है। अगर हो रही है तो ये जो कार्मिक है उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऑरा में ट्रांसम्यूट होती रहेगी। ठीक है, और आपके जो ऑरा की पॉजिटिविटी है, ठीक है, जो पॉजिटिविटी है आपके ऑरा की, जो आपका अबंडेंस आपको मिलने वाला होता है, चाहे वो मनी अबंडेंस हो या हेल्थ का अबंडेंस हो, जो भी है वो इनको मिलते रहता है, ये चुरा लेते हैं। ठीक है, और इनके जो भी कार्मा बैगेजेस हैं ना, वो भी आपको दे दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लोगों ने अपनी जर्नी में फ़ील की है। मैंने खुद ने मेरी लाइफ में ये चीज़ें बेयर करी हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो कहीं आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या आपको चेक करना है। ठीक है, इनके कार्मा बैगेजेस भी आपको ढूंढने पड़ते हैं अगर आप अभी भी अपना ऑरा इनके साथ शेयर करते हैं तो। ठीक है, और अगर आपने अपने कार्मिक को माफ़ नहीं किया या समय रहते उनसे कनेक्शन और कॉर्ड कट नहीं किया, तो फिर ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। मतलब काफ़ी ट्विन फ्लेम्स के साथ ये होता है। ये कब होता है ये भी मैं बता दूं, स्टार्टिंग ऑफ जर्नी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप अपनी जर्नी कंप्लीशन की मोड पे होते हैं, जब आप अपना 80% इनर वर्क कर लेते हैं, 80 to 90% आपका इनर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें आप अपनी हील कर लेते हैं, आप अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर लेते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं कि जो बचे कुचे कार्मिक है, जो आपको लगता भी नहीं है कि वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, फिर आपको पता चलता है। या अगर आप किसी को बुरा ना लग जाए इस वजह से, या आप अपने इंट्यूशन पे अगर बिलीव नहीं करते हैं इस वजह से आप अपने कार्मिक से कनेक्शन कंटिन्यू रखते हैं, तोड़ते नहीं हैं, तो भी जो साइकिल एंड हो चुकी होती है वो आप फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसलिए आप एक लूप में फंस जाते हैं, और इस लूप की वजह से आपका पॉजिटिव ऑरा आप अपने कार्मिक के साथ शेयर करने लगते हैं। तो जो आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स, आपके हिस्से की जो अबंडेंस, आपके हिस्से का जो यूनियन, जो लव अबंडेंस कह सकते हैं, हेल्थ अबंडेंस कह सकते हैं, या मनी अबंडेंस कह सकते हैं, वो सारा कुछ
यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने स्टेप ले भी लिया है, आपने अपने उस कार्मिक को अपनी लाइफ से हटा भी दिया है, ठीक है, तो भी अगर आप उनसे डर रहे हैं, एनर्जेटिकली उनको फॉरगिव नहीं किया है, या एनर्जेटिकली आप अभी भी उनको एनर्जी दे रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, आपका माइंड बार बार उनके बारे में नेगेटिव थॉट कर रहा है, तो फिर से कॉर्ड कनेक्ट होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100% फॉरगिवनेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ मेरे चैनल पे, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। उस पर भी मैंने बहुत क्लियरली वहाँ पे बताया है कि 100% फॉरगिव करना किसको कहते हैं और नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर अपने कार्मिक को आप 100% फॉरगिव नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचना भी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते भी हैं, एक भी थॉट नेगेटिव क्रिएट कर लिया तो आप अपना ऑरा उनसे शेयर करने लगते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी होंगी अपनी लाइफ में कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपका रीयूनियन इसलिए तो नहीं अटक रहा है, आपके अबंडेंस इसलिए तो आपके पास पहुँचते पहुँचते रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके जो कार्मिक हैं आप उनको अपना ऑरा शेयर कर रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है एक टाइम के बाद। तो यहाँ पे अगर आप केयर नहीं करते हैं, यहाँ पे आप अपने ऑरा को सेव नहीं करते हैं, यहाँ पे आप राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं लेते हैं, या आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन आपके कार्मिक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बार बार गाइडेंस भी देते हैं। अगर आपको बार बार सपने में कुछ लोग दिखते हैं जो आपके कार्मिक हैं, जो आपको नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतार के लेके जा रहे हैं, या लिफ्ट में लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, या आप उनसे डर के नीचे भागते हुए जा रहे हैं, तो समझ लो कि वो आपके कार्मिक है और वो आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। तो ये आपको यूनिवर्स इस तरह से भी गाइडेंस देते हैं बार बार। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप अभी भी किसी भी रीज़न से, जो मैंने पहले रीज़न बताए हैं, उस रीज़न से आप अपने कार्मिक के साथ अपना ऑरा शेयर कर रहे हैं, तो आपके कार्मिक के थ्रू जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में डाले जाएंगे, नेगेटिविटी के थ्रू वो थॉट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सोलमेट या आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में गलत थॉट आना, उनके बारे में नेगेटिव थॉट आना, ये भी आपके दिमाग में डाला जाएगा नेगेटिविटी के थ्रू, जो नेगेटिविटी ऑलरेडी इनके ऑरा में चिपकी हुई होती है। ओके, तो यहाँ से वो नेगेटिविटी ट्रैवल करके आपके ऑरा में एंटर करती है, आपके दिमाग में एंटर करती हैं, आपके थॉट में एंटर करती हैं, और आपके थॉट के थ्रू ही आपके ही फैमिली मेम्बर्स या आपके जो भी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके सोलमेट होते हैं, जो आपके भले के लिए आपके लाइफ में होते हैं, ठीक है, जो आपके सोलमेट होते हैं, उनके लिए नकारात्मक थॉट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे थॉट आपके दिमाग में एकदम से आना शुरू हो जाते हैं अपने ही भले चाहने वाले लोगों के बारे में, तो समझ लो कि ये थॉट आपके हैं नहीं पहले तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, गौर करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके थॉट क्या हैं, और कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप किसी भी डर की या किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से उस कार्मिक साइकिल को 100% एंड नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर से एक लूप उनसे क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे आप अपना ऑरा शेयर करते रहते हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके भीतर लेते रहते हैं, और आपकी पॉजिटिविटी वो लोग सक करते रहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी अबंडेंस, वो सब सक करते रहते हैं। उससे भी बड़ा नुकसान आपको तब होता है जब उनके बुरे कर्मा, बैड कर्मा आपको भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ नहीं करनी है समय रहते। जब भी आपको यूनिवर्स गाइडेंस देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक हैं जिनसे अब आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, वो एंड करनी ही है। और एंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको नफ़रत भेजो, या आप उनको गालियाँ दो, या आप उनको बुरे शब्द बोलो, नहीं। शांति से प्यार से एंड कर देना है, और आपको उनकी सोल से फॉरगिवनेस लेनी भी है और देनी भी है।
बस ये आपका 100% यहाँ पे कर्मा कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और अपने दिल में उतारनी पड़ेंगी। अपना शैडो भी अगर आपके ऊपर हावी होता है जो फॉरगिव नहीं करने देता है, तो भी आपका ही इनर शैडो आपका दुश्मन बनने लगता है, और आपको अगर उनको आपके कार्मिक को फॉरगिव नहीं करने देता है तो भी फिर आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स ये। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में समझने की कोशिश कीजिएगा और आपकी जर्नी तब इजी हो जाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ों में स्टक है और नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ें जैसे भी आप समझ जाएंगे तब आपको इजी हो जाएगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं तो बुरे कर्मा जहाँ पे किसी की हेल्थ इशू भी आपको सर्वाइव करनी पड़ती है, किसी के लाइफ की प्रॉब्लम या नेगेटिविटी का अटैक या फिर ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जाओं से जो भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी होती है, या जो इनके बुरे कर्मा होते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड, वो भी आपको फेस करने पड़ते हैं, आपको बेयर करने पड़ते हैं। अगर ये सिचुएशन भी आपको झेलनी पड़ रही है जो आपकी नहीं है, जो बुरे कर्मा आपके नहीं हैं, इनके हैं, लेकिन आपको भुगतने पड़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो संभल जाइए, राइट टाइम पे राइट एक्शन ले लीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको मिला है और आप एंड तक इसको देख रहे हैं और आपको यूनिवर्स से बार बार गाइडेंस मिल रही है कि आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, कट करें कनेक्शन, ठीक है। डरना नहीं है कि हम कनेक्शन कट करेंगे तो वो हम पे अटैक नहीं, अटैक तब होता है जब आप नेगेटिविटी भेजते हैं, क्योंकि जब आपका मैग्नेटिक ऑरा बन जाता है, जब आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक और आपका ऑरा इतना पावरफुल और मैग्नेटिक बन जाता है, तब अगर आप नकारात्मक थॉट भी आप अपने कार्मिक को भेजते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होके आपके ऊपर बाउंस बैक होता है। तो स्टार्टिंग किसने किया? आपने, मतलब फॉरगिव नहीं किया, और यहाँ पे नकारात्मक थॉट भेजा, उनको फॉरगिव नहीं किया, ये भी सोच लिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो अच्छा नहीं है, मैंने तो इससे अच्छी ही दोस्ती रखी थी, लेकिन इसके दिल में कालापन था, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उन्होंने तो आपको दिखा दिया कि भाई हम वैसे ही हैं, ठीक है, हम ऐसे ही हैं, आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें। तो बस आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई हमने इनके साथ अच्छा किया, बट इन्होंने जो भी किया वो किया, हो सकता है पास्ट कर्मा था, मतलब ऐसा सोच के लेट गो करके आगे बढ़ना है। आपने इनको नेगेटिव थॉट नहीं भेजना है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके ही आप पे बाउंस बैक होगा। तो ये गलतियाँ भी नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, इमीडिएटली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना केयर कीजिएगा और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट हमेशा करके रखना है, अपने ऑरा को क्लींस करते रहना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते रहना है, क्योंकि ऑरा में भी वाया नेगेटिविटी ट्रैवल करके आती रहती है। तो ये देखना है कि आपके ऑरा में आसपास कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं जिनको आप अपना ऑरा शेयर कर रहे हैं, हमेशा ये चेक करना है। अपने ऑरा को टाइम पे क्लींस करते रहना है, अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए, नहीं तो आपके थॉट को मैनिपुलेशन करने लगती है वो नेगेटिविटी, ठीक है। और एक चीज़ मुझे इसमें इंक्लूड करनी थी, कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उनके साथ भी कर्मा बैगेजेस होते हैं, मतलब कार्मिक लोग हमेशा बुरा कर्मा ही चुकाने नहीं आते हैं, कुछ कार्मिक अच्छे भी होते हैं जो आपको कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, राइट। तो उनसे भी आपको कभी कभी कनेक्शन कट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक ऑलरेडी अपने कुछ कर्मा बैगेजेस लेके आते हैं जो दूसरे नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े होते हैं, और ना वो अपनी क्लेंजिंग करते हैं, ना वो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, और ना ही वो अपने इनर वर्क करते हैं, राइट। तो अगर ऐसे भी कुछ कार्मिक हैं जो अपनी केयर नहीं करते, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, और अपने कर्मा बैगेजेस टाइम पे क्लियर नहीं करते हैं, राइट, तो उनके साथ भी जब आपकी कार्मिक साइकिल एंड होती है तो वहाँ पे भी आपको वो कार्मिक साइकिल को आपको ब्लॉक करना पड़ता है, मतलब उसको भी इस लूप में कंटिन्यू नहीं करना होता है। तो कभी कभी हमें ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये लोग तो अच्छे हैं, ये तो मेरा अच्छा चाहते हैं, या तो ये तो मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह है, तो फिर भी मुझे उनसे क्यों कट ऑफ करना पड़ रहा है, राइट। तो
तो उसका रीज़न भी ये होता है क्योंकि फिर नेगेटिविटी उनके थ्रू आपके पास ट्रैवल करके आती है, तो यहाँ पे आपकी जर्नी भी फिर से ब्लॉक हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती है और ये यूनिवर्स ही आपको अपने आप गाइड करते हैं। तो बस आपको ये समझना है यूनिवर्स आपको किस तरह से संकेत देते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं। आपका इंट्यूशन, आपको हमेशा आपका इंट्यूशन की सुननी है क्योंकि यूनिवर्स ज़्यादातर आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको गाइडेंस देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मुझे बहुत ही जल्दी बनाना पड़ा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे अपनी जर्नी में। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो अलर्ट हो जाएं और जहाँ पे यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं वो एक्शन आपको लेना है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं भी लेते हैं तो भी आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी इम्बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो और फिर अपने आप की ही जर्नी को आप डिले करते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी से ही लड़ते रहते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरी लाइफ से नेगेटिविटी जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट एक्शंस नहीं ले रहे हैं और फिर इसी कार्मिक लूप में फंसते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गलती नहीं करनी है। और तो और अगर आप अपने जर्नी में राइट टाइम पे आपके कार्मिक को रिलीज़ नहीं करते हैं तो ये कार्मिक की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको चक्रा को भी ब्लॉक करने लगती हैं। ठीक है, और आपके चक्रों को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके ऑरा को पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है। नेगेटिविटी इनके थ्रू आप पे अटैक करती है। ओके, तो आपको लगता है कि हम तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ऑरा को लॉक भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑरा लॉक होने के बाद भी कॉर्ड तो यहाँ से फिर भी कनेक्टेड हैं। ओके, तो एनर्जी यहाँ से ट्रैवल होकर आपके अंदर आने ही वाली है कुछ भी करके। ठीक है, तो जब तक यहाँ से कनेक्शन बना हुआ है, आप अपना ऑरा कितना भी क्लींस कर लो या लॉक कर लो, एनर्जी कॉर्ड के थ्रू ट्रांसम्यूट और ट्रैवल करती ही रहेगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। नहीं तो आप, क्योंकि आप अपने चक्र पे काम कर रहे हैं, आप अपने चक्रों को क्लींस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से एनर्जी आके आपके चक्रों पे अटैक करती है, ब्लॉक करती है और आपके चक्रों के थ्रू जो भी शक्तियाँ या सिद्धियाँ भी आपको मिलती है, कभी कभी वो भी कुछ जगह पे चुरा ली जाती है, ऐसे भी होता है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ घटने लगती हैं जब आप सही टाइम पे अपना कनेक्शन कट नहीं करते हैं कार्मिक से, और आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक होता है सपनों में। ठीक है, आपको अगर ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे पहले भी बताया है कि जहाँ पे आपको नीचे की ओर लाया जा रहा है या अंधेरी गुफा में लाया जा रहा है, या आपको बड़े बड़े बैगेजेस थमाए जा रहे हैं, आपको बड़े बड़े पोटली थमाई जा रही है, जहाँ पे आपके कार्मिक आपको दे रहे हैं। ठीक है, या ज़बरदस्ती उठाने को दे रहे हैं या ज़बरदस्ती आपको बैग पकड़ाया जा रहा है। इसका मतलब है उनके बुरे कार्मा बैगेजेस आपको थमाए जा रहे हैं और आपको बैर करने पड़ते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी, नहीं दिखेंगी, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटनी शुरू हो जाएंगी जो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग मिलने लगती है, या जहाँ पे आपको बाहरी तरीके से लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, या आपकी लाइफ में यूनियन आने वाला है, या आपकी लाइफ में सब ब्लेसिंग्स आने वाली है, लेकिन आप तक वो पहुंचती नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ बुरे कर्मा ही चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि आपका ऑरा को करप्ट कर लिया जाता है नेगेटिविटी के थ्रू, कार्मिक्स के थ्रू। ओके, तो ये गलतियां नहीं करनी हैं। अलर्ट हो जाएं अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि आप अपने सपनों पे हमेशा ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको सपने के थ्रू गाइड करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपके चक्रों को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके थर्ड आई को भी कभी कभी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके ड्रीम में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, आप इल्यूजन में घिरे रहते हैं। तो अपने चक्रों की क्लिनजिंग भी ज़रूरी है और राइट टाइम पे ऐसे कार्मिक्स जो आपके लिए सही नहीं है, आपको उनसे कनेक्शन कट करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और ड्रीम्स में अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हमेशा आपको प्रार्थना करके सोना चाहिए, अपने प्रोटेक्शन लेके सोना चाहिए। हमेशा आप अपने जो भी ईष्ट को, जो भी आप अपने गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनको प्रेयर करके सोना है कि आपको ड्रीम में सच दिखाया जाए। ठीक है, और स्पेशली अगर आप
मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मेडिटेशन के बाद हमेशा एक छोटा सा नैप लेना चाहिए, सोना चाहिए आपको। तो उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको ड्रीम में बहुत ही क्लियरली गाइडेंस मिलेगी, सच दिखाया जाएगा। तो हमेशा ये प्रेयर करके सोना है कि आपको ड्रीम में सारी चीज़ें सत्य दिखाई जाएं। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल हेल्प करते हैं, आपके गुरु, आपके ईष्ट, आपके भगवान, आपके एंजल्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं, ड्रीम में आपको सब सच दिखाते हैं। तो अगर आपको अपने सपने याद नहीं रहते हैं, या आपको सपने में समझ में नहीं आता है, या आपको सपने में सच नहीं पता चलता है, तो ये हमेशा ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको जवाब मिलेगा नहीं, ठीक है। जब तक आप प्रश्न पूछेंगे नहीं आपको प्रश्नों का आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये वीडियो के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही जल्दी में मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो अलर्ट हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ नए वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।